बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमान अहमद ख़ान है और हम पिछले व्लॉग्स के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से हमने ट्रेनिंग की है। आज मैं अपनी टीम के साथ दिखाएं इनको टीम को, ठीक है, सही है। ये हमारी टीम है, इसके अलावा भी हमारे कुछ लोग छुट्टियों पे गए हुए हैं। तो हम आपको आज दिखाएंगे फायर टेंडर। पहले तो आपने देखा होगा और अगर देखा है तो आप इसके बारे में जानते नहीं होंगे। तो आज मैं आपको इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और सेकंड पार्ट के अंदर हम आपको उसका यूज़ भी बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये इसका फर्स्ट केबिन है। फर्स्ट केबिन के अंदर जो हमारी चीज़ें होती हैं, स्काबा सेट इधर लगा हुआ होता है, फायर हेलमेट है। यहाँ जो फायरमैन केबिन है, यहाँ पर तकरीबन 4 लोगों का क्रू है जो यहाँ पर बैठता है और उस मुकाम पर पहुँचता है जहाँ पर आग लगी होती है, ठीक है। यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो है ये, आप इस तरफ आए। अच्छा, सबसे पहले ये फायर सूट की जैकेट, ठीक है। जैकेट के साथ है ये हमारे पास केवलार के बने हुए ग्लव्स है। ग्लव्स के साथ है हमारे पास ये हमारा ट्राउज़र है, फायरमैन ट्राउज़र है। और ये हमारे पास बहुत अच्छा स्कॉट का स्काबा सेटअप है। ये इसका सिलेंडर है और ये इसका मास्क है फुल फेस। ये इसका गेज है। जैसा कि आप जानते हैं, ये फायरमैन जब फायर फाइटिंग करता है तो उसके लिए स्पेशल किस्म के शूज़ आते हैं ताकि हीट रेजिस्टेंस हो। और ये हमारी पिस्टल नोजल है। आगे आए दिखाते हैं। ये हमारा डीसीपी का सेटअप है। ये इसकी होज रील है डीसीपी। उसके अंदर 250 kg जो है वो डीसीपी का पाउडर मौजूद है। ये इसके साथ नाइट्रोजन मौजूद है जो कि फुल है, हमारे पास पूरा सेटअप है 250 kg का। और ये 100 फीट की लेंथ में है होज रील हमारे पास। आ गया। ये हमारी जब हमारे टेंडर के अंदर जो कैपेसिटी है वो है 6000 लीटर की वाटर कैपेसिटी है। उसको अगर हमने एक होज रील के थ्रू यूज़ करना है तो ये उसकी होज रील है। ये उसका कंट्रोलर डिस्चार्ज पाइप है। इसके वाल लगे हुए। आए आपको और आगे से दिखाते हैं। आप लोग भी साथ साथ आते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन पंप है। 750 GPM का इसके अंदर पंप लगा हुआ है, ठीक है। और जिसका इंजन है वो हमने बाहर से ये गाड़ी इंपोर्ट की हुई है। बाकी जो पूरा सेटअप है महराज से सेटअप इसके ऊपर कराया गया है, ठीक है। ये इसका DCP AFFF का सेटअप है। AFFF हमारे पास इस गाड़ी के अंदर 700 लीटर पड़ा हुआ है, लेकिन हमने कुछ और कैंस भी यहाँ पर रखे हैं। तकरीबन 1000 लीटर जो है हमारे पास इस गाड़ी के अंदर मौजूद रहता है हमेशा। ये आप देख रहे हैं डिलीवरी वाले हैं हमारे। ये जो है हमारा सेक्शन है, इसमें आप कहते हैं कि PTO लगा लेते हैं। ये हमारा इसका थ्रॉटल है जिससे स्पीड जो है हम बढ़ाते हैं, कम करते हैं प्रेशर के हवाले से, ठीक है। अगर हमने किसी नहर या किसी टैंक या किसी ऐसी जगह से जहाँ से पानी स्पीड में खींचा जा सकता है, वो यहाँ पे हम जो है प्राइमर लगाते हैं और उसके बाद उसको सक कर लेते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड है वो 20 फीट तक की लेंथ हम एक्सटेंड करके पानी को खींच सकते हैं। ये इसकी ये भी सेक्शन है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं किसी हाइडेंट सेटअप के साथ मिलाते हैं। उधर मेल लगता है, उसमें फीमेल कपल होता है। उसके बाद हम अपने टैंक को रिफ़िल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आए मैं आपको वाल के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। ये आप जो देख रहे हैं ये बटरफ्लाई वाल है। बटरफ्लाई वाल ये हमारी टैंक की लाइन है और ये हमारी पंप की लाइन है। इन दोनों के दरमियान में जो है ये एक बटरफ्लाई वाल है। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो उसकी लंबाई जहाँ पर होगी प्लेट भी उसी हिसाब से होगी। अगर ये मैं इस तरीके से खींच कर अब ये वाल ओपन हो गया है क्योंकि इसकी जो प्लेट है अब इसके साथ है तो वो इस तरह हो गई है, ठीक है। सबको समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से आप अगर इस वाल को देखते हैं तो इसकी भी प्लेट ऐसे ही है। इसको जब मैं खोलूँगा तो इसकी भी प्लेट ऐसे ही ऊपर चले जाएगी। इसके अंदर जितने भी वाल हैं, जैसे कि आप ये वाला वाल देख रहे हैं, ये AFFF का वाल है। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो इसकी प्लेट अभी ऐसे है और उसको अगर मैं खोलूँगा तो इसकी जो है प्लेट ऐसे होगी और ये ऑपरेशन में आ जाएगा।
क्योंकि असल में सारे लोगों को जो इशू आता है टेंडर को यूज़ करने में, वो वालों का सारा सेटअप होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता फायरमैन को या ऑपरेटर को कि मैंने ये वाल खोला है या बंद रखा है। मैंने बड़ी आसान सी चीज़ आपको बता दी है कि जो इसका वाल का हैंडल है यही इसकी प्लेट है, ठीक है। हमारी जितनी भी सीनियर टीम है आप लोगों को भेजा जा सकता है, जैसा कि अभी पिछले दिनों आप गए भी थे, फायर फाइटिंग करी आप लोगों ने, तो कुछ लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये इसका सेफ्टी वाल है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये इसका सेफ्टी वाल है। अगर आप इसको खोलेंगे तो इस सेटअप के अंदर जो भी प्रेशर होगा वो फौरी तौर पर टैंक में जा सकता है, ठीक है। अगर इस हाइडेड सेटअप पे जो है आपका प्रेशर नहीं आएगा। जब आप फायर फाइटिंग शुरू करने लगे, जैसे कि आप बिगनर हैं, शुरू कर रहे हैं फायर फाइटिंग स्टार्ट में, तो आप सेफ्टी वाल को हमेशा खोल कर यूज़ करें। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप प्रेशर बढ़ा देते हैं और वो प्रेशर इतना हो जाता है कि वो लाइनों को फाड़ सकता है, ठीक है। तो आपने हमेशा सेफ्टी वाल को खोलना है। सेफ्टी वाल को मैक्सिमम लेवल पर आपने बंद कब करना है? जब आप AFFF जो है सेटअप, AFFF का मतलब होता है एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, ये जो हमारे पास एक केमिकल मौजूद है। जब भी आप वो यूज़ करेंगे तो आप सेफ्टी वाल को बंद कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पानी को रोटेट कर रहा है, अंदर प्रेशर को ख़त्म कर रहा है, वो पानी को रिलैक्स अंदर घुमाता जा रहा है। अगर आप AFFF का वाल खोलेंगे और सेफ्टी वाल भी खोल देंगे तो पूरे टैंक के अंदर AFFF मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर आपका सारा 1000 गैलन या लीटर है या 700 लीटर है, वो सब ज़ाया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये हमारा पूरा मेन हाल है। ये इसका आप देख लें, ये मीटर लगा हुआ है, प्रेशर गेज है, RPM मीटर है, ये हमारा कंपाउंड गेज है, ठीक है। आ जाए दूसरी तरफ, इधर थोड़ी सी रोशनी कम है। अच्छा, ये इसका स्टेनर है, इसको दिखा दो जरा। ये स्टेनर इसलिए होता है कि किसी झील से, किसी टैंक से, क्योंकि पानी किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद हो, किसी भी फॉर्म में मौजूद हो, अगर वो पानी है तो हम उसको यूज़ करेंगे। अगर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे पानी की कमी है, आप स्टेनर लगाएं, आप किसी भी झील, नदी, नाले वगैरह से आप पानी को भर सकते हैं। स्टेनर हर गंद को पीछे रोक देगा और पानी साफ़ अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास सोर्स ऑफ वाटर मौजूद है साफ़, तो आप कोशिश ये करें कि आप साफ़ पानी को ही इस्तेमाल करें। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम इंसानी बका के लिए काम कर रहे हैं, और अगर हमें घंटों घंटों पानी ही रिफ़िल करने में लग रहा है तो उस सूरत में ऑपरेशन हो जाएगा स्लो। तो स्टेनर इसलिए लगाया गया है कि आप फौरी तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं हमारे पास एक, खोलो, फर्स्ट एड किट है। देखें, किसी भी फायर टेंडर के साथ इस फर्स्ट एड किट का होना बहुत ज़रूरी है। होता ये है, देखें, ये एक पैनाडोल की टैबलेट पड़ी हुई है इसके अंदर ये जिस्म में दर्द के लिए जो है आई ड्रॉप है। ये हमारे पास बक पिन्स हैं, ये आप देखते हैं ड्रेसेस वगैरह जो है ना वो फट जाते हैं। फायर फाइटिंग खींचाओ, तनाव, जलाओ गिराओ का काम होता है, तो उसमें अक्सर औकात चीज़ें फटा जाती हैं, उधड़ जाती हैं। पायोडी, क्रैब बैंडेज, ये अक्सर चोट लग जाती है। ये हमारे पास रुई का बर्ड है, ये आपका कान वगैरह में अगर पानी चला जाता है तो फौरी तौर पे जो फर्स्ट एड आपने अगर किसी को देनी है वो ये, अच्छा, कॉटन बैंडेज है। किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो बाम, मलम, वेंटोजीनो। अगर आप जल जाते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो उस सूरत में आप पॉलीफिक्स वगैरह और सनी प्लास वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको वापस रखो। हमारी टूल किट के अंदर कुछ प्लास हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो फौरी तौर पर अगर हमें कोई चीज़ रिलीज़ करनी है या कोई वाल लूज़ हो गया है तो उस सूरत में आपको जो किट में ज़रूरी टूल होगा वो उसके अंदर मौजूद है। अभी आपको एक चीज़ क्या दिखाएं, लेकिन आप ये समझ लें कि इस टूल हमारे पास कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पर 100 फीट की 4 होस पड़ी हुई हैं, ठीक है। 100 फीट की ये तकरीबन 400
फिट की हमारे पास पूरी स्ट्रेंथ पड़ी हुई है हॉजरी। ये आप देख रहे हैं हमारे वो मल्टीपर्पज़ है, ये वैसे पिस्टल नोजल के ऊपर फिक्स होती है और आप क्या करते हैं कि इससे आप शावरिंग कर सकते हैं, जेट बनाकर कर सकते हैं, शॉर्ट लेवल के ऊपर भी आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी एडवांस टाइप जो है जेट नोजल है और इसका कंट्रोल भी वाटर का यहीं पे दिया हुआ है, यहीं से आप इसको बंद और खोल कर सकते हैं। ये जो आप दो टूल देख रहे हैं ये जो मैंने आपको बताया था प्राइमर जो बड़ा वाला था, उसके ऊपर जो आपने देखा कि 4 निकले हुए हैं, उसको घुमाने में मसला होता है, तो ये इसका नाका है, इसके अंदर फंसा के आप उसको रोटेट कर सकते हैं। आ गया देखें जी, ये 100 फीट की लेंथ की हमारी होजरिल है, ठीक है। ये उसका पाइप है, ये उसका हॉर्न लगा हुआ है, ये हमारे पास 90 kg CO2 है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। 45 kg इसके 2 सिलेंडर हैं और ये टोटल बन जाता है हमारे पास 90, ठीक है। 90 kg जो है हमारे पास CO2 पड़ा हुआ है। जैसा कि आप ये जानते हैं, ये है हमारा बोल्ट कटर। कोई आपने नट काटना है, कोई ऐसा गेट है जो खुल नहीं रहा, उस पर ताला लगा हुआ है, तो आप उसको काट सकते हैं। कोई वायर ऐसा आ गया है बीच में जिसको काटना है, जिसको डिस्कनेक्ट करना है, तो इसके ऊपर ये सेफ्टी प्रिकॉशंस की जो है ना लेयर भी है। आप इसको किसी भी वोल्टेज के ऊपर जाकर इसको तार को काट सकते हैं। दूसरा ये फायर एक्स है, आप देख रहे हैं लकड़ी का गेट है, हत्ता कि ये इतनी अच्छी शॉक एग्जॉर्बर फायर एक्स है कि अगर आप लोहे का गेट भी हो तो आप उसको फाड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उसके आगे एक नोक बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छी किस्म की जो है इन्होंने मेराज वालों ने हमें जो है ये फायर एक्स दी है, ठीक है। ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन था। कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर गया हूँ तो बताएं। अच्छा, ऊपर जो है 30 फीट की एक लैडर भी पड़ी हुई है 2 सेक्शन के अंदर, और हमारे पास सेक्शन पाइप है 20 फीट का, 10-10 फीट के 2 पाइप ऊपर जो पड़े हुए हैं। और नाइट के अंदर काम करने के लिए जो ऊपर लाइटिंग करनी होती है उसके हवाले से हमारे पास जनरेटर भी, मैं आपको जनरेटर भी दिखा देता हूँ। और ऊपर जो है उसके स्टैंड है कि अगर हमने फ्लैश लाइट या फ्लैश लाइट लगानी है, बड़े पैमाने पर फायर फाइटिंग हो रही है, तो वो हमारे पास लाइटिंग भी मौजूद है, ठीक है। आए मैं आपको जनरेटर भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इमरजेंसी बेसिस के ऊपर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हमने कोई मोटर चलानी है, ठीक है, या हमने ऐसी कोई जगह है जहाँ से हमने धुआं निकालना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्मोक इंजेक्टर, ठीक है, वो उसको चलाना है। तो उसके लिए हमें एक ऐसे जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर पेट्रोल हमेशा फिल रहता है, ठीक है। और होंडा वालों का ये जनरेटर है, बहुत अच्छा किस्म का। इसके साथ एक्सटेंशन वायर आप देख रहे हैं, इसकी अर्थिंग वगैरह सब ये इसके अंदर ही लगे स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो पे आप देख रहे हैं, चाबी इसके ऊपर सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन आप इसको कहीं पर मूव भी कर सकते हैं। 2 नट है, 2 नट आप खोलेंगे और उस मुकाम पर ले जाएंगे। अगर ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे फायर टेंडर नहीं जा पाता, लेकिन वहाँ पे बिजली की ज़रूरत है, तो आप इसको पोर्टेबल है, आप उठाएंगे, 2 फायरमैन आराम से इसको कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था फायर टेंडर के हवाले से, जिसके बारे में हमने आपको बताया है कंप्लीट। ये फायर टेंडर मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि आप इसके बारे में मुझसे बेहतर जानते हो या आप इसके एक्सपर्ट हो, लेकिन आप इसको फिर भी शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, अपने जूनियर्स को लाजमी बताएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें जो चीज़ें आम फायर फाइटर कभी कभी ऐसा होता है कि 20-20 साल तक वो फायर टेंडर के करीब ही नहीं जा पाते, ठीक है। तो कभी वो ऐसा होता है कि जब सीनियर्स लोग उनको पूछते हैं कि आपने फायर टेंडर यूज़ किया है, क्या आप उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो आगे से कहते हैं यार हमने देखा ही नहीं। तो हमारी ये वीडियो उन आने वाले लोगों को जो अभी फील्ड में नए आए हैं और वो सीखने की चाहत रखते हैं, ठीक है, तो हमारे ग्रुप के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैंने अभी स्कावा बताया, इसका भी हमें वीडियो बनाना है पूरा। फायर सूट के हवाले से भी हमने पूरी आपको डिस्क्रिप्शन देनी है। और मैं आगे एक और सेशन करूंगा जिसके अंदर एक आम जो नया आने वाला फायरमैन है, अगर वो तमाम सवालात जो मैं एक अपने फायर फाइटर से कर उसको सिखाऊंगा, जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, तो उसको कभी भी यकीनन कभी भी
फायर फाइटिंग का इंटरव्यू देते हुए कभी भी नाकामी नहीं होगी। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 22 साल से फील्ड को देख रहा हूँ और हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि एक फायर फाइटर का इंटरव्यू कैसे होता है, एक सुपरवाइज़र का इंटरव्यू कैसे होता है, एक फायर ऑफिसर के इंटरव्यू में कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं और किस लेवल के होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे, हमारी चीज़ों को लाइक करेंगे और लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, आम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब सेकंड सेशन के अंदर हम आप उसका यूज़ भी बताएं। थैंक यू।